करने के लिए परमेश्वर आपको अवसर दिया। अच्छी रीति से आपने संदेश को सुनाया। विश्वनाथ प्रसाद जी, गॉड ब्लेस यू। आइए आज के वचनों को, आज के क्लास में यीशु मसीह के साथ नया जीवन में हम कुछ दिनों से सीखते आ रहे हैं। आज्ञाकारिता, ओबीडियंस के लिए क्लास है। तो ओबीडियंस, परमेश्वर अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करता है। ओबीडियंस, कौन पिता अपने बेटे बेटियों का ओबीडियंस को, आज्ञा पालन को एक्सपेक्ट नहीं करता? उस घर के बच्चे, जिस घर में परमेश्वर के साथ चलने वाले माता पिता हो, प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर के काम को करने वाले, उनके बच्चे अपने मनमानी करेंगे, माता पिता का आज्ञा पालन नहीं करेंगे, वो जैसे चाहे वैसे करते रहेंगे, तो क्या वो पिता प्रसन्न होता है अपने बच्चों से? उस बेटे बेटियों से वो माता पिता प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं? दुखी होते हैं। और ऐसे कई बच्चे हैं तो घरों में से निकाला भी जाते हैं। अवसर पर अवसर, मौका मौके पे मौका देते हैं, लेकिन उसमें उनमें कोई सुधार नहीं आ रहा है। वही गलत कामों को करते हैं, बुरा करते हैं, जैसा माता पिता कहते हैं वैसा नहीं करते, तो उनको घरों में से, अपने दिलों में से निकाल भी देते हैं। तो ओबीडियंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारे पिता हमसे एक्सपेक्ट करता है ओनली ओबीडियंस। हमारा उद्धार के लिए रुपया, पैसा, सोना, चांदी, इस संसार के कोई वस्तु को नहीं मांग रहा था परमेश्वर ने। सिर्फ विधेयता, ओबीडियंस। पिता अपनी आवाज उस पर्वत पर सुना रहे थे, पतरस, यूहन्ना और याकूब के साथ, जब मूसा और एलिया साहब मिलने आए थे यीशु मसीह से, और वहां से आवाज निकला स्वर्गलोक से, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर आनंदित हूं, और इसका बात को मानो। ये जो कह रहा है, सिखा रहा है, वैसा करो। तो वो पिता यीशु के लहू के द्वारा बचाए गए लोग, पवित्र बनाए गए लोगों को एक्सपेक्ट करता है। पिता परमेश्वर उसके बेटे के बातों को हम सुने। उसका बेटा क्या सिखा रहा है, हमारा मसीह, हम सीखे। उसका बेटा जो कहता है हमारे लिए, वैसा हम करें। करे तो आज्ञाकारिता होता है, ओबीडियंस। नहीं करे तो आज्ञा का अतिक्रमण होता है। आज्ञा को तोड़ना और आज्ञा का अतिक्रमण ही पाप है। तो परमेश्वर जैसा चाहता है उसके पुत्र के बातों को हम सुने, माने, वैसा करे, तो हम उसके बच्चे, उसके संतान है। नहीं करेंगे तो हम पाप करते हैं। हम पाप करते हैं। जैसा परमेश्वर कहता है वैसा हम नहीं करेंगे, आज्ञा का अतिक्रमण करेंगे, आज्ञा को तोड़ेंगे, हम पापी ठहराए जाते हैं। हमारा पहले पापों को धुलकर उसने हमें पवित्र बनाकर लाया है। परमेश्वर के बच्चे, पिता के बच्चे, संतान तो बनाया हमको, लेकिन हम यीशु के बातों को नहीं मानेंगे। यीशु जो सिखा रहा है नहीं सीखेंगे, तो हम परमेश्वर के बच्चे नहीं ठहरेंगे। परमेश्वर के संतान जो अनंत काल में जीने के लिए आ गए हैं उसके भवन में, अब नहीं रहेंगे। हम निकाले दिए जाएंगे, हमें दंड मिलेगा, और वो दंड से कोई नहीं बचाएगा हमें।
बचाने वाला तो यीशु मसीह है। वो अपना खुद का प्राण को त्याग कर क्रूस पर अपना बलिदान कर कर कुर्बान कर कर हमें लाया है। ओनली सेवियर इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और कोई नहीं है हमें सेव करने वाला, बचाने वाला। जो बचा कर लाया है, हमें अपने पापों को, सारे पापों को, हमारे पापों को उसने धोकर हमें लाया है, मूल चुका आया है हमारे लिए। अब कौन कर सकता? कोई नहीं कर सकता। अभी एक ही उपाय है, यीशु के बातों को मानना, मानते चलना, यीशु के साथ चलना, यीशु के साथ बना रहना, यीशु के संगति में रहना, यीशु के काम को करना। यीशु के सिवाय, विदाउट जीसस देयर इज नो एनी लाइफ फॉर अस। एक दिन भी नहीं जी सकते। जीने वाले समझते हैं यीशु के बिना भी जी रहे हैं, लेकिन वो मर चुके हैं, मर जाते हैं वो। तो उनके लिए परमेश्वर के पास कुछ भी नहीं। परमेश्वर के पास सब कुछ है, उसका भंडार बहुत बड़ा विस्तार सा है, बहुत कुछ है उसके पास। अपने पितृ के, अपने पुत्र के बातों को जो मानते हैं उनके लिए, अपने अपना इकलौता बेटा जो यीशु मसीह है, उनका कहना मानेंगे उनके लिए। जैसा यीशु मसीह सिखा रहा है, सीखने के लिए इच्छा रखते हैं उनके लिए। जिस रास्ते से वो जा रहा है हमारा अगवा, हम सब उनके भेड़ बकरियां, हम सब उनके भेड़िया, उनके पीछे पीछे जाते हैं तो वो सीधा वहां पर ले जाता है जहां वो रहता है और उसका पिता हमारा परमेश्वर। एकमात्र मार्ग हमारे लिए यीशु मसीह, एकमात्र गुरु है हमारा यीशु मसीह, एकमात्र उद्धार करता है यीशु मसीह। और कोई नहीं है, कोई धर्म, कोई जात या कोई मार्केट में, शॉपिंग मॉल में नहीं मिलता। यीशु सिखा रहा है, तो यीशु चला रहा है हमें। हमें दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। कोई मजहब, कोई धर्म, कोई मॉल, कोई दुकान, कहीं नहीं मिलता। हमारा ओनली वन, वन एंड ओनली सेवियर, अगवा करने वाला, ले जाने वाला, साथ रहने वाला, हमारा सब कुछ को संभालने वाला, हमें जो चाहिए वो सप्लाई करने वाला, हमें हमें जिस रास्ते से चलना है उस रास्ते पे ले जाने वाला। तो सिर्फ कहेगा कि नहीं इस रास्ते पे जाओ तो तुम्हारा वो गम्य स्थान मिलेगा। यीशु के पहले कई लोग आए थे, यीशु के बाद भी कई लोग आ रहे हैं। बोलते, कहते हैं बातें, लेकिन साथ नहीं रहते। जिस मार्ग से हम जाना है, जाएंगे तो हमारा गम्य स्थान को हम रीच करेंगे, पहुंचेंगे वहां तक। वहां तक उस मार्ग में वो खुद ही मार्ग बनता है और उस मार्ग में हमें चलाता है और हमारा साथ भी रहता है। वो कहा भी था, जाओ दुनिया के कोने कोने में सुसमाचार प्रचार करो, सारे लोगों को चेले बनाओ। और ये भी कहा था कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। He is with us. His name is called इमानुएल। इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ होता है, साथ रहने वाला, हमारे मार्गों को सरल बनाने वाला, हमें सिखाने वाला, हमसे बातें करने वाला, हमारे छोटे से लेकर बड़ा जरूरत को समझने वाला और मांगने से देने वाला, मांगने से ज्यादा देने वाला। तो परमेश्वर की इच्छा है हम उसकी आज्ञा का पालन करें, ओबीडियंट, ओबीडियंट बने हम। आइए आज कुछ और वचनों को इस बारे में जानेंगे हम, ओबीडियंस के बारे में। इब्रानियों की पत्री 11 का 8, इब्रानियों की पत्री 11 का 8, इब्रानियों का पत्री। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने
वाला था और यह न जानता था कि मैं विधेयता किध विधेयता दिखाया उसने, और उसके बात पर विश्वास रखा। परमेश्वर कहा था चलो, इस जगह को छोड़ो, इस गांव इस शहर को छोड़ो, तेरे पिता के घर को छोड़ो। फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ अब्राहम परमेश्वर के आवाज को सुना, और उसी समय विधेयता दिखाया। चलो, एक आज्ञा था, छोड़ो, दूसरी आज्ञा था, आगे बढ़ो। आज्ञा को पालन किया विश्वास के साथ। विश्वास, आज्ञा का पालन में विश्वास जताया जाता है। हम उस पर कैसे विश्वास करते हैं, कैसे मानते हैं हम उस पर विश्वास कर रहे हैं? हाउ डू वी नो दैट वी बिलीव इन जीसस क्राइस्ट? उसका कहना मानने से, उसका आज्ञा पालन करने से। अब्राहम के पास रोज रोज प्रभु का, परमेश्वर का वचन आता था और कहता था, अब्राहम तू निकलो यहां से, तू चलो, इस देश को छोड़ो, पिता के घर को छोड़ो, और मैं जो बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, उस देश पर चलो। अब्राहम ने सुना, दूसरा दिन तक वहीं रहा। फिर दूसरा दिन परमेश्वर आया, फिर सुना रहा है, छोड़ो, निकलो, आगे बढ़ो। फिर भी वहां ही था। फिर तीसरे दिन आया परमेश्वर, फिर कह रहा था, छोड़ो इस जगह को, निकलो, आगे बढ़ो। हर रोज आता था परमेश्वर, हर रोज आएगा, हर रोज आएगा। आज यही हो रहा है मेरे मित्रों, आज यही हो रहा है। एक बार परमेश्वर का वचन आता है, परमेश्वर के दास खड़े होकर प्रचार करता है, सुनते हैं, बस सुनते हैं, जहां ठहरे वहां ही रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बार बार सुनते हैं, हर रोज सुनते हैं। वो बेटे के बारे में आप जानते हैं, छोटा, अपना हक का हिस्सा अपने पिता से लेकर गया था, वापस कैसे आया आप जानते हैं। सब कुछ नष्ट हो गया था, खाने के लिए भी खाना नहीं मिला, कपड़े पुराने हो गए, फट गए हैं, पैरों में जूते नहीं है, इतना बुरा हाल हो गया। फिर सोचा, मेरे पिता के घर में बहुत सारा खाना है और बहुत काम वाले हैं, और वहां खाना मिलेगा, और ये सोचकर वापस आया और पिता से कह रहा है, पिता मैं तेरे विरुद्ध, स्वर्गलोक के विरोध में पाप किया हूं। पिता स्वीकारा, उसको क्षमा किया, उसको नहलाया, नए कपड़े दिया, अंगूठी पहनाया, नए जूते लाकर दिया, और अपने सेवकों को कहा, मेरा बेटा वापस आ गया है, अच्छा सा खाना बनाओ, मेरे बेटे को दो, और आप सब लोग भी खाओ। तो बड़ा खुशियां उस घर में हो रहा था। उसके बेटे के मन में क्या हो रहा था, मेरा पिता कितना अच्छा पिता है, मैं कितना पाप किया हूं, मैं कितना दुष्ट हूं। मेरे पिता का हिस्सा जो मेरे लिए था, मेरे पिता ने रखा, वो ले जाकर सारा नष्ट करके आया हूं, फिर भी मेरे पिता मुझे क्षमा कर दिया। रात गुजर गई, सुबह होता है, नया दिन, और पिता हर रोज की तरह घर से बाहर निकलता, दरवाजे खोलकर बाहर आता, तो घर के सामने जहां कचरे आप फेंकते हैं, उस पेड़ के नीचे कोई रो रहा है, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मैं तेरे विरोध में पाप किया, स्वर्गलोक के विरोध में पाप किया। ये कौन रो रहा है, ये कौन है? बोला अपने सर्वेंट को, किसी दास को, ये कौन रो रहा है? मालिक आपका बेटा। ये क्यों रो रहा है? ये कल ही रो रहा था वहां पर, हमने उसको घर में स्वीकारा, हमने उसके लिए बहुत बड़ा फीस्ट मनाया कल,
नए कपड़े दिया, ये पुराना कपड़ा क्यों पहना है? इनके पैरों में जूते क्यों नहीं है इसके? क्या हाल हो गया है? फिर से क्या हुआ? उसको लेके आओ, लेके आओ, अंदर लेके आओ। क्या हुआ बेटा? चलो चलो चलो, ऐसा ऐसा नहीं करते। कल ही मैंने तेरे पापों को क्षमा किया था। ऐसा नहीं करते बेटे, चलो चलो अंदर। अरे इसको नहाओ, नए कपड़े दे दो, अच्छा सा खाना दे दो। फिर वो दिन हो गया। तीसरे दिन फिर पिता घर से बाहर निकलता, दरवाजे खोलकर देखता तो वहीं खड़ा रो रहा था वो। उद्धार हो गया है हमारा, पापों का क्षमा हो गया है, हमारा मन परिवर्तन हो गया है, हम पिता के घर में आ चुके हैं। कितने दिन रोएंगे? पिता के घर में आए तो पिता के घर में वो सारे पिता के आशीर्वादों को, बरकतों को स्वीकारो, एक्सेप्ट करो, थैंक यू बोलो, घर का काम करना शुरू करो, पिता के घर के अंदर का काम करना शुरू करो, पिता के बेटा बनो, वारिस बनो, हकदार बनो उस घर का। उस काम का बोझ को ले लो, पिता के काम के बोझ को अपने कंधे पर ले लो। पिता जैसा बनो, पिता जैसा कर रहा है वैसा करो। रोज सुबह जाकर पिता देखता है तो वहां जाकर कचरे के डिब्बे के सामने बैठकर रो रहा है, फटे हुए कपड़ों को फेंकता नहीं, फटे हुए कपड़ों को फेंकता नहीं। 38 साल बीमार पड़ा था कोई बेतेस्ता उस पांड के पास। यीशु मसीह गया उसके पास, बोला भाई कितने साल से यहाँ हो, क्या बीमारी है तुम्हारा, तुम्हारा रिपोर्ट बताओ। ऐसा कुछ नहीं कहा, बोला कि भाई तुम चंगा होना चाहते हो, अच्छा होना चाहते हो? हाँ जी मैं चाहता हूं, लेकिन मुझे पानी में उतारने वाला कोई नहीं। तो चलो अपने बिस्तर को उठाओ, चलते बनो। तो चल रहा था, और चल रहा था भवन में, सुबह से शाम तक बिस्तर अपने सर पे उठाए चल रहा था, चल रहा था। और कोई पूछ रहा था अरे क्या होगा, क्या हुआ तुझे, इतने साल से बीमार पड़ा था, आज अचानक से कैसे चल रहा है? बोला कि मेरा मुझसे बातें करने वाला बोला तेरे बिस्तर को उठाओ और चलते बनो। और मैं चल रहा हूँ। बिस्तर को उठाओ चलते रहो, यीशु के कहने का मतलब क्या है? सारा जीवन भर वो पुराना बिस्तर को, गंदे आदतों का बिस्तर को, वो बुराई, वो मरा हुआ हाल को उठाते चलेंगे जीवन भर में, जैसा ये चल रहा था। दूसरे दिन आया, यीशु ने उसको पकड़ा, बोला तू चंगा हो गया है, अब और मत पापों को करो, और पाप को मत करो। और तभी उसने वो बिस्तर को फेंका। वो पुराने बिस्तर को उठाया जा रहा था, बोल रहा था कि मुझे चंगा करने वाला, मुझे बोलने वाला, ये बिस्तर को उठाकर चलते बनो, बोला था मैं चल रहा हूं। कब तक चलेगा? अब तो चंगा हो गया, अब तो बुरे कामों को छोड़ दिया, अब तो ठीक हो गया, जीवित हो गया। तो पुराने आदतों को फेंक डालो, पुराने बिस्तर को फेंक डालो, छोड़ो उसको, छोड़ो उसको। अब चंगे हो गए तो घर जाओ, अपने बीवी बच्चों से मिलो, और घर वालों के साथ जाकर परमेश्वर के भवन में जाकर अर्पण चढ़ाओ, आराधना करो, धन्यवाद करो, और उसको प्रचार करो। और तब से लेकर वो बोल रहा था कि मुझे चंगा करने वाला, उसका नाम है यीशु। यीशु नाजरेत ने मुझे चंगा किया। चंगा पाते हैं लोग, दूर दूर से फोन करते हैं, अच्छे हो जाते हैं अपने अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवियों के लिए, लेकिन चंगाई पाते हैं लेकिन यीशु का सुसमाचार को नहीं सुनाते। यीशु ने उसको चंगा किया, यीशु ने उनको अच्छा किया, ठीक किया, नहीं बताते लोगों को, फिर से बीमार पड़ जाते हैं, फिर से बीमार पड़ जाते हैं। यीशु के बारे में बताओ भाई, सुनाओ अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को। फोन, अब तो फोन भी है, घर बैठे दूर दूर के लोगों को फोन में भी बता सकते हैं, मेरा बीवी बीमार पड़ी थी, मैं भी बीमार था, मेरा बच्चा भी बीमार पड़ा था, लेकिन प्रार्थना में हमने यीशु को मांगा तो परमेश्वर ने मुझे दया किया, और यीशु के नाम पे मुझे चंगाई मिल गई। बोलो, बोलते नहीं, बोलते नहीं, बोलेंगे नहीं तो फिर से बीमार आएगा, फिर से बीमार पड़ोगे। कितने कितने दिन ऐसा, कितने साल, कितने समय ऐसा चलेगा? परमेश्वर को महिमा नहीं देंगे, ये परमेश्वर के कहना नहीं मानेंगे, ओबीडियंस नहीं दिखाएंगे, जैसा अब्राहम एक साथ में एक बार में किया था। इसलिए वो विश्वास करने वालों का सबका पिता बन गया वो।
इज द फादर ऑफ ऑल द बिलीवर्स। इतने सालों से, हजारों सालों से विश्वास करने वालों का पिता, सबसे पहला विश्वास वही किया था और पहली बार में एक्सेप्ट किया। परमेश्वर रोज रोज नहीं गया उसके घर में, अब्राहम क्या हुआ निकलते नहीं, निकलो ना प्लीज अब्राहम, ये जगह छोड़ो अब्राहम, ये ठीक नहीं है, ये मूर्तियां मूर्तियां बनाने वाला काम को छोड़ो, चलो नया देश में ले जाऊंगा। क्या हुआ अब्राहम, 1 साल हो गया मैं आ रहा हूं, तू निकलता ही नहीं। अब्राहम क्या हो गया, सारा क्या हो गया, तेरे पति को कितने बार कह रहा हूं निकलते नहीं, क्या तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है? 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। एक ही बार, एक ही बार यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना हुआ मेरे मित्रों, बार बार नहीं होगा। एक ही बार मृत्यु हो गए थे यीशु मसीह, बार बार नहीं होंगे। एक ही बार गाड़ा गया था यीशु मसीह, बार बार नहीं होगा। अवसर पर अवसर नहीं होगा। एक ही बार मृतकों में से जी उठा यीशु मसीह, रिजरेक्टेड क्राइस्ट, ओनली वंस, बार बार नहीं होगा, अगेन एंड अगेन नहीं होगा। और एक ही बार मन फिराओ, एक ही बार परिवर्तन हो जाए, एक ही बार कहना माने हम यीशु का, उसका शिक्षा को माने हम, वो जैसा कहते हैं आज्ञा देते हैं वैसा करें हम, तो ही हम परमेश्वर का आज्ञाकारिता बन सकते हैं। हमारा ओबीडियंस, हमारे विश्वास जताया जा सकता है। अदरवाइज क्या होगा, क्या होगा? सुसमाचार प्रचार करो, जो स्वीकारेंगे बपतिस्मा के साथ उनका उद्धार होगा, और जो नहीं स्वीकारेंगे, नहीं बपतिस्मा लेंगे, सुसमाचार को नहीं मानेंगे, तो उनका नाश होगा, नाश होगा। आज अगर यीशु के बातों को हम नहीं माने, यीशु के बारे में जो आवाज आया था स्वर्गलोक से, परमेश्वर खुद बोल रहे थे, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर आनंद हूं, इसके कहना मानो, ये जो कह रहा है ये बातों को मानो, उसका कहना मानो। उसका कहना, यीशु का कहना यीशु के वचनों में मिलता है, परमेश्वर के पवित्र बाइबल में मिलता है, मत्ती सुसमाचार 5, 6, 7 में मिलता है। यीशु का शिक्षा, द sermon ऑन द माउंट, पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, पर्वत पर यीशु मसीह का कहना, वो सब कुछ वहां लिखा है। 5, 6, 7 अध्याय मत्ती सुसमाचार का। और वो जैसा सिखा रहा था, सुन रहे थे वहां के लोग। एक बच्चा जिसके पास खाना बचा था, 5 रोटी 2 छोटी मछलियां, छोटा बच्चा भी 3 दिन तक हिला नहीं था वहां से। सुबह को गए थे तो दोपहर हो गया, शाम हो गई, रात हो गई, दूसरे दिन सुबह आया, भोर हुआ, दूसरे दिन भर चला, दूसरे दिन रात भी चला, तीसरे दिन भी चला, अब दोपहर होने वाला था। अब यीशु ने कहा, ये लोग 3 रोज से मेरे सामने खड़े हैं, जाते नहीं, महिलाएं, पुरुष, छोटे बच्चे, बूढ़े, जाते नहीं। यीशु का शिक्षा, यीशु का कहना सुन रहे थे वो लोग, स्वीकार रहे थे। ऐसा शिक्षा अब तक दुनिया में कभी नहीं हुआ था। यीशु जैसा उद्धार करता ये दुनिया में कभी नहीं आया था और बाद में आएगा। यीशु जैसा बोल रहा था, 3 दिन तक खाना पीना भूल गए थे वो लोग। यीशु ने तरस खाया, अभी इनको ऐसा ही भेजेंगे तो ये गिर पड़ेंगे रास्ते में, इनको खाना खिलाओ। 3 रोज से खाना नहीं खा रहे थे, पानी तक नहीं मांग रहे थे, कोई प्रोविजन नहीं था वहां पर। ये 12 लोग कोई खाने का बंदोबस्त नहीं किए थे, कोई पानी का अरेंजमेंट नहीं किए थे लोग। ये लोग भी अपने गुरु के ओर देख के बैठ गए थे वहां पर, और उनको बुलाया, अरे कब तक देखोगे, आओ इधर आओ, इन सबको खाना खिलाना है ना। प्रभु जी, ये जंगलों में खाना कहां से लाए हम, और कितना खाना लाना होगा इतने सारे लोगों के लिए, और इतना रकम हमारे पास नहीं है,
रकम नहीं, विश्वास करो। विश्वास को सिखाने वाला खड़ा है तुम्हारे सामने। देखो तुम्हारे पास, किसी के पास कुछ खाना होगा तो लेके आओ मेरे पास। वो बच्चा सामने आया। बच्चे अपने खाने को किसी को नहीं देते। बच्चे अपने वस्तुओं को, अपने कॉपी पेंसिल को, पुस्तक को, अपने खिलौनों को किसी को नहीं, अपने माँ बाप को तक नहीं देते। लेकिन यीशु के पास आ गया, बच्चा दे रहा है, मेरे पास ये बच्चा है यीशु, गुरुजी मेरे पास ये बच्चा है। अरे ये क्या होगा? चला कह रहा था फिलिपुस ने, ये क्या होगा आंद्रू साहब, ये क्या होगा? ये छोटे बच्चे का एक टाइम का खाना है, जो नाश्ता खा गया तो खत्म हो जाता, छोटे बच्चे के खाना। और उसी खाने से सारे लोगों को तृप्त किया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह के बातें मानेंगे तो यीशु मसीह अपना जिम्मेदारी निभाता है। ही इज सो फेथफुल। अगर वो बोलता है, जैसा वो बोलेगा हम करेंगे तो पूरा हमारा वो ही सप्लाई करेगा। उसी में से कोई बच्चा नहीं रो रहा था, कोई शुगर पेशेंट नहीं कह रहा था, भाई मैं 3 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे कुछ खाने को दो। अक्सर हम मीटिंग्स में देखते हैं, मीटिंग्स में, सभाओं में, अभी वहां प्रचार होता रहता है, ये लोग खाने को जाते हैं, वहां बोलते हैं भाई मुझे खाना दो, मैं बहुत खाता हूं क्योंकि मेरे शरीर में शुगर है, डायबिटीज है। अरे वहां पर स्वर्गलोक का संदेश हो रहा है, उसको छोड़कर यहाँ खाने के पीछे किचन में जाते हैं, पीछे दरवाजे से। डिसिप्लिन नहीं। प्रार्थना होने से पहले मैं खुद ही पास्टर में प्रार्थना कर लेता हूं, मुझे खाना दो, मुझे खाना है, मैं मीटिंग होने तक नहीं रह सकता, मैं खाकर इधर से भागूंगा, मुझे कहीं और जाना है। क्या ये डिसिप्लिन है? ये ओबीडियंस है? एक बच्चा बच्चा, पूरे 5,000 पुरुष और महिलाएं कितने अनगिनत। और हमेशा बाइबल में गिनती होता है पुरुषों का तो 20 साल के ऊपर के लोग, 20 साल के आयु के उम्र के ऊपर के लोग, और 60 साल के कम लोग। और उस समय में तो 60 साल के कई और साल जीते थे वो लोग, 100 साल से अधिक। और बच्चे घर घर में 5 दर्जन बच्चे होते हैं जो 20 साल के अंदर होते हैं। तो कितना लोगों का संख्या? एक भी नहीं कहा, रोया नहीं, रात को डरते नहीं थे, दोपहर को वो गर्मी से बीमार नहीं पड़ जाते थे, सिर्फ सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे यीशु के कहना, सीखते रहे यीशु के शिक्षा। और आखिर यीशु ने ही समझा मेरे बच्चों को अब भूख लगेगा, मैं विश्राम देना चाहता हूं, मेरे बच्चों को खाने के लिए कुछ अरेंजमेंट करना चाहता हूं। और वो खुद ही उपाय किया, वो खुद ही खिलाया उनको। यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का आज्ञा पालन करना। यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के आज्ञा को पालन कर रहे हैं। और परमेश्वर जो चाहता है यीशु मसीह के कहना मानने वालों के लिए, परमेश्वर स्वर्गलोक में सब कुछ उपाय करके रखता है। He has everything to provide for us, क्योंकि हम यीशु मसीह उसके पुत्र पर विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह का आज्ञा को पालन करते हैं, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास रखना, परमेश्वर का आज्ञा यह है कि उसके पुत्र पर हम विश्वास रखना। और उसका पुत्र का आज्ञा है, उसका पुत्र क्या कह कर गया था, क्या कहकर गया? जैसा मैं तुमसे प्यार करता हूं वैसा तुम अपने आपस में एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम रखो। और जो काम मैं देकर जा रहा हूं, मैं जब तक वापस नहीं आऊंगा तब तक ये काम को करते रहो, बस। और क्या करना है? और क्या करना है? जैसा यीशु मसीह ने हमको प्रेम किया वैसे हम आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम करें, संगति में रहे, फेलोशिप में रहे। हम शेर नहीं जंगलों में अकेला जाकर गुफा में रहता है। हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, परमेश्वर के संतान, संगति में रहने के लिए, फेलोशिप में रहने के लिए, एक दूसरे के बाधाओं को समझने के लिए,
एक दूसरे के जरूरतों को समझने के लिए, एक दूसरे के लिए सुधि लेने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर से मांगने के लिए कि मेरा भाई बड़े दूर से मेरे घर में आया है, उसके लिए खाना नहीं है। परमेश्वर उठो, उठो, कुछ करो। हमारे गांव के लोगों के लिए, हमारे गांव के मुखिया, हमारे देश के नेता, हमारे पुलिस ऑफिसर, हमारे रेलवे एम्प्लॉयज, हमारे हर तरह के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हमारे बीच में रहते हैं, वो गरीब लोग जो लाचार नादान है, गरीब हैं, ओढ़ने के लिए कपड़ा नसीब नहीं है उनको, करने के लिए काम नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, उनके सुधि लेना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनको सुसमाचार को सुनाना, यही कहकर गया है यीशु ने। मैं जा रहा हूं, वापस आऊंगा, तुम्हारे लिए घर बन रहा है वहां पर, पूरा कर कर मैं वापस आऊंगा, और मैं आने तक ये काम को करते रहना। संगति में मेरे लहू को, मेरे शरीर को, मेरे रोटी को तोड़ते रहना, मेरे खून को पीते रहना, जब तक मैं वापस नहीं आऊं तब तक। और लोगों को सुसमाचार सुनाना, और सब लोगों के साथ परमेश्वर जैसा मेरे साथ प्रीति रखता है, मैं जैसा तुम लोगों के साथ प्रीति रखता हूं, वैसा ही वही गुण, वही दिल, वही दिमाग जो पिता का है, मेरा है, वो तुम पर होगा। यही कहकर गया है, और इसका विधेयता करना है हमें। हम निकल चुके हैं अब्राहम के जैसा, हमारा देश को छोड़कर, हमारे बुरे जीवन को छोड़कर, हमारे पुराने आदतों को छोड़कर, हमारा पुराना घर छोड़कर उस देश से निकल चुके हैं हम। अब वो दिखाए जाने वाले रास्ते पर चल रहे हम भी विश्वास रखते हैं जैसा अब्राहम के करता था। हम वो छोटे बेटे के जैसा हमारा सारा कुछ नाश कर कर वापस पिता के घर में आ चुके हैं। रोज रोज घर के बाहर जाकर नहीं रोएंगे, अब मुझे माफ करो, मेरा क्षमा कर दो, मैं तेरे विरोध में पाप किया। वो पहले दिन ही माफ हो गया था, क्षमा मिल गया था। रोज रोज बाहर जाकर रोने का नहीं है। अभी घर में आए तो घर का काम करें हम, पिता के भवन में आए तो पिता का काम करें हम। रोज रोज सुबह उठते ही बाहर जाकर नहीं रोएंगे हम। वो पहले दिन का रोना था, जब सर झुकाकर पिता के सामने आने से डरते थे। उसने गले लगाया, अपना पुत्र को फिर से स्वीकारा उसने, और उसके घर में, उसके भवन में ले आया। अब्राहम निकल चुका था, हम भी निकल चुके हैं। बेटा वापस आ गया था, हम भी वापस आ गए हैं। फिर वापस आने के बाद बाहर जाएंगे फिर से चोरी करके, जो पहला गया था अपना हक लेके गया था। अब तो यहाँ तो हक भी नहीं बचा। यहाँ दयालु पिता है, दया कर लिया है, यहाँ पर हक नहीं है अभी। तो दया पाने के लिए घर में आता है, घुसता है, और पिता का चोरी करता है, वापस चले जाएगा वो बुरे काम करने के लिए दुनिया में। जानते हैं अब्राहम वापस कभी गया था जहां से निकल कर आया था? कभी नहीं गया। 24 अध्याय में, उत्पत्ति में पढ़ते हैं, अपने दास से कहता है मेरे बेटे को वहां नहीं ले जाना, वहां से दुल्हन ना लाना मेरे बेटे के लिए, लेकिन मेरा बेटा वहां नहीं जाएगा, वहां नहीं जाएगा। वाचा दो, प्रॉमिस करो, इसहाक को वहां नहीं ले जाना। मैं नहीं जाऊंगा, मेरा बेटा नहीं जाऊंगा। कभी नहीं गया था। परमेश्वर के आज्ञा को माना तो सारे विश्वासों का पिता आज भी कहलाता है। परमेश्वर के आज्ञा को मानेंगे हम, यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता मान लिए हैं, तो यीशु का कहना मानेंगे, यीशु के काम को करेंगे, और परमेश्वर हम पे प्रसन्न होता है, और उसका घर का सारा भंडार हमारे लिए खोल कर रखता है, हमारे सारे जरूरतों को पूरा करता है, जीवन भर में चलाता है, अनंत जीवन में ले जाता है, स्वर्गलोक का राज में ले जाता है। यीशु मसीह के साथ युगान युग हम सदा के लिए वहां उसके साथ रहेंगे। परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दें। कल सीखेंगे हम टेम्पटेशन के बारे में, परीक्षा और प्रलोभन कैसे आते हैं जीवन में, किस लिए आते हैं मसीह जीवन में। कल के क्लास में सीखेंगे टेम्पटेशन यानी कि परीक्षा और प्रलोभन। आज इन वचनों से परमेश्वर हमें आशीष दे।
प्रार्थना करेंगे, आखिरी प्रार्थना। आखिरी प्रार्थना करने के लिए